बाय चांस मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगाती है तो स्ट्रेट 46,200 इधर से 1,000 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। हम ऐसे देख सकते हो कोई 30-40 रुपए की चीज आराम से 300 रुपए तक जा सकती है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल है बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो देयर आर हाई चांस कि जैसे मैंने आज आपको फिन निफ्टी में ट्रेड दिया था, कहीं ना कहीं आपको आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले फिन निफ्टी के बारे में। कल मैंने आपको दो लेवल दिए थे, अगर आपको याद होगा कौन से लेवल वो आपको मुझको पक्का पता है, आप कमेंट सेक्शन में खुद ही लिख दोगे भी। ठीक है, 19,900 और 20,000 यही लेवल मैंने आपको बोला था। मैंने आपको यहाँ पे सिंपल बोला था 19,900 के नीचे निकलेगी तो 400 से लेके 500 पॉइंट तक की जो मूव है वो पॉसिबल है। ठीक है, क्या बोला था, 19,000 के नीचे अगर निकलती है तो 400 से लेके 500 पॉइंट मार्केट जो है वो गिर सकती है। लेकिन अगर आप आज का लो देखोगे ना, मैं आपको आज का लो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखना लो आएगा। ठीक है, आज की जो फर्स्ट कैंडल का लो है 19,920। इंडेक्स ने 19,000 ब्रेक ही नहीं करा। अगर इंडेक्स ने 19,000 ब्रेक ही नहीं करा और नीचे सस्टेन सस्टेन तो होना ही दूर की बात है, जब 19,900 ही ब्रेक नहीं हुआ तो सस्टेन क्या होगी। मार्केट उसी के ऊपर रही। इसका मतलब जैसे मैंने बोला था, इस लेवल के ऊपर आती है, 20,000 के ऊपर आती है तो हम ट्रेड करेंगे। 20,000 के ऊपर कितना टारगेट, 20,080 का, मतलब 20,080 का टारगेट मैंने आपको दिया था, सिंपल सिर्फ 80 पॉइंट का। और यहाँ पे मार्केट 272 पॉइंट वहां से और ऊपर उछली है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे आया हो। और प्रीमियम चैनल पे इधर ब्रेकडाउन हो रहा था तो हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था इस ग्रीन कैंडल पे 12 रुपए से ऑलमोस्ट 60 का हाई, 20,100 की पुट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा आज के ट्रेड्स थे। तो कहीं ना कहीं आपको कल बैंक निफ्टी में भी यही देखने को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आप ज्वाइन करके चल सकते हो। डेली आपको चार्ट्स एनालिसिस मिल जाएंगे, स्टॉक्स के भी और साथ ही साथ इंडेक्स के भी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। इंडेक्स जो है वो एक रेंज बाउंड या फिर आप कह सकते हो कि एक बॉक्स पैटर्न के अंदर आ चुकी है। ऊपर हमको टच मिल चुके हैं, नीचे भी हमको कहीं ना कहीं टच देखने को मिल रहे हैं। बार बार नीचे के लेवल से बाइंग आती है और नीचे का लेवल अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 21,600 के आसपास से बाइंग आती है। और जो गिरावट का लेवल है वो है ऑलमोस्ट 21,800 से लेके 21,830। तो ये 30 पॉइंट की रेंज में आप सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचो और नीचे 21,600 के पास आके सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। अगर आपने यहाँ बाइंग करी आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ बाइंग करी आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ बाइंग करी आपको प्रॉफिट हुआ, फिर नीचे आई तो फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही सब चल रहा है यहाँ पे। तो अभी कल भी हमारा सिंपल व्यू है। अभी मार्केट कहाँ बंद हुई है, 21,728। तो अभी देखेंगे तो ऊपर स्पेस है, तो यहाँ से इंडेक्स जो है वो 21,800 से लेके 21,830 जा सकता है। और अगर बाय चांस मार्केट ने 21,830 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट हो जाएगा और स्ट्रेट टारगेट आपका 21,950 का आ जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से हो सकता है मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली जाए और या फिर नीचे भी जाएगी तो बार बार आपको ये हर्डल्स फेस करनी पड़ेगी। तो असली गिरावट 21,600 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग मिलेगी, 1 घंटे कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, तभी एक बढ़िया लेवल आएगा। क्योंकि नीचे से बहुत बढ़िया आपको रिजेक्शंस देखने को मिलती है, सडनली मार्केट ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे सिंपल है, 21,600 के नीचे निकल के सस्टेन होती है, 1 आवर की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, तो ही नेक्स्ट टारगेट बनेंगे हमारे 21,500 से लेके 21,400 के। ऑन द अपसाइड 21,600 के ऊपर से बाउंस करता है, आप बाय करके चल सकते हो। 21,800 से 830 पे आप सेल करके चल सकते हो। और 21,830 के ऊपर ब्रेक होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे 21,950 के लिए। तो यहाँ पे जो अभी मेरा व्यू है वो थोड़ा बहुत बुलिश है कि पहले मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे आ सकती है, या अगर बाई चांस हल्का फुल्का गैप डाउन भी होता है तो पहले मार्केट ऊपर ही उठेगी। ठीक है, तो नीचे जब भी ट्रेड होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी के हिसाब से मैंने दो एरो बनाए हैं, आपको इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। या तो ऊपर जाके नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है तब हम सेल करेंगे नीचे के लेवल्स के लिए, और बाय चांस थोड़ा बहुत नीचे आती है और फिर से ये वाला हाई ब्रेक करती है तो मतलब मोटा मोटा जब तक 21,830 के ऊपर नहीं निकलती तब तक 21,950 के वैलिड नहीं होंगे लेवल। तो मेन बाइंग जो है, बढ़िया मोमेंटम बाइंग, वो 21,830 के ऊपर है सस्टेन होने के बाद फॉर द टारगेट ऑफ 21,950। और उससे पहले आपको 21,800 से लेके 21,830 इस रेंज में जाके आपको शॉर्ट करना है। और जब तक आप इस रेंज के नीचे हो तब तक आप इस रेंज के टारगेट के लिए बाइंग के बारे में जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। थोड़े दिन हो सकता है कल पूरा दिन मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर देखती हुई मिले। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इसका ऑप्शन चेन भी रीड करेंगे। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो इंडेक्स में हुआ क्या है। एक बहुत बढ़िया शार्प गिरावट हमको देखने को मिली है, ठीक है? फिर वापस ऊपर देखोगे करेक्शन आई, फिर गिरावट आई, फिर करेक्शन आई, फिर गिरावट आई। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? एक हाई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लो है। यहाँ पे एक आपको लोअर हाई मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लोअर लो मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लोअर हाई मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लोअर लो मिल रहा है। तो अभी भी कहाँ है मार्केट? एक लोअर हाई पे। हो सकता है यहाँ से मार्केट पूरी नीचे एक नया लोअर लो लगा दे। लेकिन उससे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम ट्रेंड लाइन के पास हमको एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल बाय चांस मार्केट इसके ऊपर आ गई, ये ब्रेकआउट कंसीडर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मार्केट पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे फॉर द टारगेट ऑफ अ न्यू हाई, मतलब इस लेवल के ऊपर 47,000 तक, ठीक है? और सेल कब करेंगे? जब तक लास्ट लो वैलिड नहीं होता। मैंने आपको इस मूव में भी बोला था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है? निफ्टी में मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को नीचे भी जाना है वो तब भी ऊपर जाएगी। सेम एनालिसिस है। अगर इसको नीचे भी जाना है तो हो सकता है ये पहले थोड़ा बहुत ऊपर आए और उसके बाद नीचे जाए, ठीक है? व्यू मेरा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, जो व्यू बोला था वही चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? लेवल्स को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ऑन द अपसाइड 45,750 के ऊपर आपकी एक बहुत बढ़िया बाइंग होती है। एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, अगर मार्केट सस्टेन होती है थोड़ा, मतलब एक दो घंटे सुबह इन लेवल्स पे ब्रेक रहती है, उसके बाद आपको ये लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, टारगेट अपसाइड कितना? 46,200। उसके ऊपर सीधा टारगेट 46,500 और उसके बाद सीधा 47,000 तक इंडेक्स जा सकता है, अगर 45,750 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो, ठीक है? ऑन द डाउन साइड एक चीज याद रखो, देखो दो ही एरो बनाए हैं मैंने। एक या तो ऊपर आके आपको साइडवेज देके ब्रेक करेगी, दूसरी चीज नीचे आती है तो इस लेवल पे एक बार आप बाइंग करके चल सकते हो। और अगर ये लेवल टूट गया तो फिर वापस से आपको सेल के बारे में ही सोचना है, ठीक है? अगर ये थोड़ा बहुत साइडवेज होके ऊपर आके फिर ब्रेक करती है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर से शॉर्ट कर देंगे, इसका वेट नहीं करेंगे। तो वो चीज अभी नहीं बता सकता मैं आपको, वो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लोगो और इस लोगो तो कनेक्ट करा तो कहीं ना कहीं ट्रेंड बनती हुई जा रही है। तो हो सकता है कल 45,200 से लेके ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, ये एक ऐसी रेंज है जहां से मार्केट आपको उड़ती हुई दिख सकती है, ठीक है? कैसे? अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, एक लो लगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर लो लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर लो लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर हाई लगा। तो अब अगर मार्केट को यहाँ से एक नया हाइयर हाई लगाना है तो उससे पहले क्या रिक्वायर्ड है? हाइयर लो की हमको देखना है कहाँ पे लगेगा। तो हम अगर मान लें कि प्रीवियस सपोर्ट, मानना क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ से सपोर्ट लगा, इधर कहीं रेसिस्टेंस सपोर्ट हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट हुआ है और यहाँ कहीं नहीं हुआ ढंग से, लेकिन अगर आप देखोगे ये लाल कैंडल पे रेसिस्टेंस लेती हुई दिखी गई है, ये ग्रीन कैंडल पे सपोर्ट लेती हुई दिखी गई है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देता है 45,200 से, एक मूव 45,700-800 या 45,600 तक जा सकती है फॉर द लोअर हाई, ठीक है? यहाँ पे क्लियर लगेगा लोअर हाई। और अगर बाय चांस मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगाती है तो स्ट्रेट 46,200 इधर से 1,000 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। हम आ सकती है, आएगी नहीं आएगी वो हमको लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको एक हीरो जीरो एक्सपोनेंशियल रिटर्न बनाना है या कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी मूव कैच करनी है या पोजिशनल ट्रेड भी करना चाह रहे हो ना, तो आप यहाँ पे बाय करोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस ही रहा, सिर्फ 200 से 300 पॉइंट की अगर आपका स्टॉप लॉस है और मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपको 1,000 पॉइंट मिल सकते हैं, तो आप रिस्क रिवॉर्ड खुद कैलकुलेट कर लो, ऑलमोस्ट 1:5 से लेके 1:3 है, ठीक है? तो ये एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है आपके लिए कल 45,200 से लेके 45,000 के बीच में। अगर हीरो जीरो ट्रेड करते हो तो ओटीएम कॉल्स लेके चल सकते हो, और अगर नॉर्मल ट्रेड करना है तो एटीएम लेके चल सकते हो या इन द मनी लेके चल सकते हो, और पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है या फिर आप सीधा फ्यूचर लॉन्ग करके चल सकते हो। तो 45,200 से लेके 45,000 पे एक बार आप रिस्क ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लेना 44,900 का, ठीक है? और अगर आप हीरो जीरो कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तो हीरो जीरो का जीरो ही होता है, ठीक है? तो रिस्क अपने अकॉर्डिंग लेना। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे और एक बार ऑप्शन चेन को भी रीड कर लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देखना चाहता हूँ, क्या 45,000 पे कितना सपोर्ट है? 2,61,000। तो सिंपल है, 45,000 जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ 45,100 या 45,200 असली में कल थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि 200 पॉइंट की रेंज है। तो सिंपल है, अगर और लोवेस्ट 45,000 के आसपास से आपको कुछ दिखता है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है,
तो यहाँ से आप एक बार कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो 45,100 का या फिर 45,200 का। और यहाँ से अगर मार्केट उठती है तो ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट 45,500, 45,500 और 45,700 होगा, 45,700। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कोई 30-40 रुपए की चीज आराम से 300 रुपए तक जा सकती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो भी ट्रेड्स होंगे वो आपको प्रीमियम चैनल पे मिल जाएगा जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी।